यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से चलना है? सुपह, यहाँ से चलना है ना। चलिए, हाँ, विभक्तिश्च में एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ तत्र सुओजस इत्यादि नाम लिखा है ना जी। तो सुओजस ये जो है वो कैसे बनेगा? सुओजस इत्यादि नाम कैसे बनेगा? प्रश्न नहीं समझ में आया। अरे सुओजस इत्यादि नाम है ना, तो इत्यादि नाम आपका क्या है? षष्ठी बहुवचन है ना, तो इधर सुओजस आपने ये क्या कर दिया? कौन विभक्ति का है? स्वौजसादि नाम होना चाहिए ना। स्वौजसादि नाम प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचाम संज्ञा, ऐसा होना चाहिए ना। ये सुओजस ये क्या है? ये तो गलत है। गलत हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे नहीं ना होना चाहिए। सुओजस तो फिर पाठ लगाने के समय ये सब विचार नहीं करते हैं, फिर क्या पाठ लगाते हैं? और देखना चाहिए कि सूत्र में वृत्ति में क्या क्या पद है क्या नहीं है, ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए पाठ लगाने के समय। केवल बस जो बोले वो लगा लिया, अरे दिमाग लगा उसमें, खपा वृत्ति में कि भाई सु औ जस ये लिखा, आगे इत्यादि नाम कर रहा है, तो ये कौन विभक्ति के सब पद हैं? और ऐसा बनेगा कहाँ? प्रथमा हो गया, प्रथमांत कहते हैं आप, तीनों प्रथमांत है, तो सुहु औहु जस ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर और प्रथमांत मान लीजिए नपुंसकलिंग करे तो सु औ जस है, ऐसा करके आप कहेंगे, तो इत्यादि नाम के साथ कैसे अन्वय करोगे? नहीं हो पाएगा। तो फिर कितनी इतना बड़े समस्या नहीं समझ में आती आपको तस में लगा के, बस केवल बस पाठ लगा लिया, केवल ऐसे ही भ्रांति फैलाते। अरे देखना चाहिए कितने पद है, नहीं समझ में आई कि नहीं आई समस्या अभी? तो ये अभेदानुकरण है। क्या है? अभेदानुकरण है ना। अभेदा, इसको अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। किसका अनुकरण है? तो स्वादि जो 21 प्रत्यय है ना, उसमें पहले 3 कौन है? सु और जस होते हैं ना, उसका ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। आया कि नहीं? सु और जस इत्यादि नाम, तो सु मतलब स्वादि वाला जो सु, ओ मतलब शादी वाला जो ओ, और जस मतलब शादी वाला जो जस उसका इत्यादि नाम, तो ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। स्वादि प्रत्ययों में जो प्रथम 3 है उनका ये क्या है? अनुकरण है। अनुकरण 2 तरह के होते हैं। अब जब आपकी जिज्ञासा नहीं है तो इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अनुकरण 2 प्रकार का, भेदानुकरण, अभेदानुकरण। भेदानुकरण जहाँ होता है वहाँ पर तो तत्त विभक्ति की प्राप्ति होती है ना, यानी कि पद लगाकर ही, हाँ, वहाँ विभक्ति आएगी, उससे उसको कोई हो करके सप्तमी कार्य होगा, है ना। हाँ, ऐसा करके स्वजसाम इत्यादि नाम ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अभेदानुकरण में ऐसा नहीं है। अभेदानुकरण में न इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, न इसकी अर्थवत्ता है, न इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, न इससे विभक्ति आएगी, ये पृथक पृथक ही रहेंगे, है ना। ना इसमें कोई विभक्ति, षष्ठी, द्विवचन, बहुवचन कुछ नहीं आएगा। आया कि नहीं? अभेदानुकरण होने के कारण इतना मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने जिज्ञासा की होती तो सही से समझाता। बात समझ में आई? केवल अभी संकेत कर दे रहा हूँ, आगे जब आए तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो क्या कर दिया? सुओजस इति अभेदानुकरणम, है ना। ये अभेदानुकरण है। अनुकरण है तो समझ में आया किसका अनुकरण है? तो स्वादि जो 3 प्रत्यय है ना शुरुआत के, उसका ये अनुकरण है। और कैसा अनुकरण है? अभेदानुकरण है ना। अब अभेदानुकरण में क्यों षष्ठी बहुवचन नहीं आएगा? भेदानुकरण में क्यों आएगा? तो एक में भेदानुकरण करते हैं तो वहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थवत्व मान करके, है ना। अर्थवत है और उसको मान करके क्या होता है? वहां पर विभक्ति आती है। अर्थवत्वात प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रातिपदिकात कोई विभक्ति आएगी, सौ जसाम बनेगा। आया कि नहीं आया? लेकिन जब अभेदानुकरण मानते हैं तो वहां पर इसकी अर्थवत्ता ही नहीं है,
है ना। अर्थ अभेदानुकरण में अर्थवत्ता ही नहीं है, अर्थवत्ता भावात प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो प्रातिपदिक स्वादि की उत्पत्ति भी नहीं होगी, षष्ठी बहुवचन भी नहीं आएगा, तो इसलिए अलग अलग ही रहेगा। स्वौजस, सुऔजस इत्यादि नाम आया कि नहीं आया। ये प्रश्न कोई नहीं कर सकता कि यहाँ अभेदानुकरण क्यों नहीं रहा, भेदानुकरण क्यों नहीं रहा। वो तो विवक्षा के अधीन है, जैसे करना चाहे। अभेदानुकरण में विवक्षा के अधीन होगा, उसमें कोई वो नहीं। विवक्षा यदि ग्रंथकार की विवक्षा है कि भेदानुकरण अध्ययन हमको बोल रहा है तो स्वौजसाम बोलेगा। अब यहाँ लिख रहे उसी से पता चल रहा है वक्ता को उसका अभेदानुकरण की विवक्षा है कि नहीं। स्वौजसाम करे तो सही होगा। हाँ सही है, स्वौजसाम इत्यादि नाम, हाँ ठीक है ना। स्वौजसा, अब आगे इत्यादि नाम फिर नहीं बनेगा, इत्यादि नाम नहीं बनेगा, स्वौजसादि नाम ऐसे ही बन जाएगा ना, इसी के साथ में लग जाएगा। आया कि नहीं आया। तो ये विवक्षा के अधीन है। अभेदानुकरण भेदानुकरण करना है कि नहीं है। अब अभेदानुकरण में अर्थवत्व क्यों नहीं है, भेदानुकरण में क्यों है, वो विचार करिए। यदि न समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग सही से पाठ लगाते नहीं हैं पंडित जी, केवल हवाबारी करते हैं कि लगाया लगाया, यही सब लगाना होता है ना, और क्या लगाना होता है कि जितने बस हम लोगों ने पाठ में विचार किया उतना बोल लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। पूरी चीज़ बारीकी से देखो, एक एक चीज़ को। चलो हो गया। तत्र सु औजस इत्यादि नाम सप्तानाम त्रिकाणाम प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः ताभिरिहापि व्यवहार, ये कर दिया। अब इसके आगे चलना है सुपह, ठीक। चलिए, इसकी तो बोधी नहीं से मनोरमा कोई समस्या नहीं ना है किसी में कुछ। चलिए, तो सुपह आ गया। सुपह कितने पद है इसमें, एक ही पद है। सुप था ना, सुप प्रत्याहार है, क्या है प्रत्याहार। सु के प्रथमा स्वादि में सु से लेकर के सुप के पकार पर्यंत, तो वो प्रत्याहार का स्वरूप सुप। उसकी षष्ठी में गंस लाए, गंस का आस बचा, मिला दो, क्या बन गया सुपह। तो ये षष्ठी एक वचनांतम एकम पदम, आया कि नहीं आया है ना। तो सुपह इति एक षष्ठी एक वचनांतम, एक ही पद है, ठीक। अब देखो क्या लिख रहे हैं इसमें, अनुवृत्ति आएगी। अष्टाध्यायी निकालिए इसको, जब कहेंगे तब निकालेंगे, देखेंगे, वो करेंगे। अष्टाध्यायी कहाँ तक याद हुई, प्रथम अध्याय हो गया। हाँ तो बोलो इसको, प्रथम अध्याय का ही है ये। सुबह से बोलो सूत्र, उसी ऊपर बोलो। तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः, उसके उल्टा बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो। सुबह के ऊपर तुम पागल हो। 101 से सुनाओ कहाँ तक है। तिंगस त्रीणी त्रीणी से सुनो, सुनो ओए। तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, तुम निकालो, देखो उसमें मिलाओ। निकालो प्रथम अध्याय चतुर्थ 101 से निकालो ना। 101 से बोलो क्या, कौन है 101 का सूत्र। हाँ बोलो। तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, हाँ सुनना। एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः, सुपः विभक्तिश्च से च मन्योपपदे मन्यते रुत्तम एकवच्च। कहाँ से पढ़ रहे हो तुम। सुबह से आगे, सुबह से आगे नहीं, ऊपर देखना है कहाँ से किसके अनुवृत्ति। तान्य एक वचन द्विवचन, देखो तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः, इसमें तानी जो था ना, वो तानी कौन था, तानी तिंगा, तिंग जो लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, वहाँ अर्थ देखना इस सूत्र का। तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, ये है वहाँ तानी मतलब लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, क्योंकि इसके पूर्व वाला सूत्र कौन है, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, ये है ना। ये सूत्र क्या करता है, तिंग त्रीणी त्रीणी, तिंग के जो तीन तीन, समझिएगा। ये चारों सूत्रों का एक ही साथ अर्थ बता रहा हूँ, क्रम से ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो जब तिंग त्रीणी त्रीणी भादी में आएगा तब आएगा, हमको यहाँ सूत्र से अर्थ समझ लेना है, ठीक। क्या कह रहा है, तिंगस त्रीणी त्रीणी 101वां सूत्र है ना इस 101। हाँ, इसके पूर्व में कौन है, वो चलो अलग हो गया। इसको सुनो, क्या है, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, तो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंग के जो तीन तीन
तिंग के जो तीन 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 मतलब त्रिक बना लेना है। तो तिंग का एक त्रिक बनाओ, क्या होगा? ये तो बन गया ना। ये त्रीणी त्रीणी क्या होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञक होते हैं। जैसे प्रथम त्रिक कौन है? तिप्तजी, ये प्रथम संज्ञक हुए, आया कि नहीं आया? और सिप्तस्थ ये मध्यम संज्ञक हुए, और मस ये उत्तम संज्ञक हुए। और अब वो बच गए तो आतम ज ये, उसके बाद थास आथम है थास आथम ध्वम, हाँ, थास आथम ध्वम ये मध्यम संज्ञक, और ईड वही महिंग ये उत्तम। क्या क्या वही महिंग, क्या? ईड वही महिंग, वही दीर्घ है क्या? ईड वही महिंग। हाँ, ये आपके उत्तम संज्ञक आया कि नहीं आया? तो ये प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा की है। तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा स्यु, ये कर दिए। इसके बाद नंबर 2, 102 का सूत्र क्या आया? 102 का तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य का तानी, ध्यान देना, तानी लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, लब्ध कर ली है प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा जिसने, ऐसे कौन? तिप्तजी, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस्, त आतम ज, थास आथम ध्वम, ईड वही महिंग, ये आपके लब्ध प्रथमादि संज्ञक हुए कि नहीं हुए? वो अब क्या हो गए? एकशः, एकशः है कि नहीं वो सूत्र में? तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तो एकशः, एकशः मतलब एकैकम, क्या? एकशः मतलब एकैकम है कि नहीं है? मतलब प्रत्येक, एकैकम एक एक, प्रत्येक, आया कि नहीं? तो तानी मतलब लब्ध प्रथमादि संज्ञानी प्रत्येकम एक एक। जैसे प्रथम संज्ञा किसने प्राप्त की? तिप्तजी ने की, तो उसमें जो प्रत्येक, प्रत्येक कौन है उसमें? प्रत्येक तिप, तास और जी, ये प्रत्येक एक एक हुआ। इनकी क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। आया समझ में? तानी मतलब लब्ध प्रथमादि संज्ञानी प्रत्येकम, क्रमशः नहीं, प्रत्येकम, एकशः है ना, एकशः मतलब एकैकम है ना, और वो एकैकम मतलब प्रत्येकम। तो प्रत्येकम मतलब प्रत्येक कौन है? तो प्रथम संज्ञा जिसने प्राप्त की उसमें प्रथम प्रत्येक कौन हुआ? तीर, उसकी एक वचन संज्ञा। फिर कौन आया? तस, उसकी, और जी उसकी बहुवचन संज्ञा। इसी तरह प्राप्त कर ली है मध्यम संज्ञा जिसने, ऐसे कौन हुए हैं? तस, मध्यम संज्ञा, सिप्तस्थ, तो सिप्तस्थ इसने मध्यम संज्ञा प्राप्त कर ली है। उसके एकशः मतलब उसके एक एक मतलब प्रत्येक, क्रमशः क्या हो गया? एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, इस तरह से उसका अर्थ है। आया? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तो यहाँ पर, और उसके बाद कौन सूत्र है? तानी एक वचन सुपह, सुपह, यही है। तो बस यहाँ तानी को छोड़ करके पूरा का पूरा ले आना है, क्योंकि तानी नहीं ना लाना है। तानी से तो कौन पकड़ा जाएगा? आदि संज्ञा। उसकी आपको यहाँ सुपह सूत्र से एक वचन द्विवचन संज्ञा कर, हमको तो सुप की करनी है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान रखना। चलो पढ़ो। तो सुपह यहाँ किसकी अनुवृत्ति आएगी? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। इस सूत्र में तानी को छोड़ करके एक वचन द्विवचन बहुवचनानी ये आएगा, और ये आएगा, दो पद की अनुवृत्ति होगी। एक वचन द्विवचन बहुवचनानी ये कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन, ये आएगा पूरा का पूरा। और एकशः ये अव्यय है, ये भी आएगा, एकशः अव्यय है, आया कि नहीं? उसकी भी अनुवृत्ति होगी। और उधर तिंग त्रीणी त्रीणी से भी त्रीणी त्रीणी ले आना है ना। तो क्या हो जाएगा? इधर ध्यान दो, अभी अनुवृत्ति आगे। सुपह त्रीणी त्रीणी मतलब सुप के जो तीन तीन, तो तीन तीन मतलब कौन? सुप के तीन तीन, सु और जस एक त्रिक हुआ है ना। उसके बाद अम और शस, ये सुप के तीन तीन ये हुए कि नहीं हुए? इसमें एक एकशः मतलब प्रत्येकम, एक एक क्या होंगे? क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होंगे। आया कि नहीं? तो वही अर्थ है, उसको ध्यान से समझना है ना, वरना ये त्रिणी त्रिणी में लोग अर्थ घटा नहीं पाते हैं, कैसे करना क्या करना
है ना, लेकिन वो ऊपर के दो सूत्रों का अर्थ ध्यान में होगा तो फटाफट घटा लेंगे। लगा कि नहीं लगा? सुपह त्रीणी त्रीणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी स्युः। आया कि नहीं आया? सुप के जो तीन तीन वो एकशः, ठीक है ना, मतलब एक एकम मतलब प्रत्येक मतलब तीन तीन का एक वचन संज्ञा नहीं करनी है, ध्यान देना, इसलिए एकशः रखा है। यदि एकशः नहीं होता तो क्या होता? सुप के तीन ही एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो ऐसे हो जाता है कि सुप के तीन तीन मतलब सु इसकी एक वचन संज्ञा, अमौट की द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा, फिर गेप व्याम व्यास की एक वचन संज्ञा, ऐसे चलता ना, ऐसे नहीं ना करना हमको, इसलिए एकशः रखा है कि प्रत्येकम, वो तीन के जो प्रत्येक है उसकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। अर्थ लगा कि नहीं लगा? हाँ लग गया। क्या बोलो? अब ये क्रमशः कैसे लाएंगे? ये तो कुछ लिखा नहीं है। वो यथासंख्य मनुदेश समाना, तीन है ना इधर आपको, तीन में जो प्रत्येक, तीन में प्रत्येक कौन है? एक एक, तीन है और संज्ञा भी तीन हो रही है, तो यथासंख्य मनुदेश समाना हम लगा देंगे कि भाई उसमें जो प्रत्येक में सबसे पहला है उसकी एक वचन संज्ञा, औ की दूसरे की द्विवचन संज्ञा और जस की बहुवचन संज्ञा, यथासंख्य से लागू हो जाएगा। आया कि नहीं? चलो वही कह सुपह। पढ़ो वृत्ति क्या लिख रहा है? सुपह त्रीणी त्रीणी, ये वचनानी लिख दिए है स्पष्टार्थ, वरना वचनानी की अनुवृत्ति न कहीं से नहीं ना आ रही है, लेकिन वो तीन तीन क्या है? बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तीन तीन, हाँ उसकी है, लेकिन अभी जब संज्ञा ही नहीं किए हो तो कहाँ से वो वचन कहलाएंगे? बात समझ में आएगी नहीं आए? इसलिए उसको हटा ही दीजिए अभी, ठीक है ना, उसको जरूरत नहीं है, वो स्पष्टार्थ लिखे हैं। अभी हम लोग सूत्र की अनुवृत्ति आने पर क्या त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति लाए? कहाँ से? वहां से त्रीणी त्रीणी लाए हैं, और तान्य का वचन में तानी को छोड़ करके क्या क्या आया? एक वचन द्विवचन बहुवचनानी और एकशः, बस इतने ही पद आए, तो उसके अनुसार वृत्ति क्या बनेगी? देखो, सुपह त्रीणी त्रीणी एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी स्युः। आया कि नहीं आया? वचनानी से और वो हो जाएगा, वो स्पष्टता के लिए लिखे हैं, कहीं से अनुवृत्ति नहीं ना आ रही है, ठीक है। चलिए क्या अर्थ हुआ? सुपह त्रीणी त्रीणी मतलब सुप के जो तीन तीन है ना, तीन तीन, त्रीणी त्रीणी दो बार इसलिए कह रहे कि आप केवल त्रीणी करके एक पकड़ लेते हैं, सु और जस, उसमें एक वचन, सु की एक वचन, ओ की द्विवचन और जस की बहुवचन कर लेते, फिर आगे नहीं ना हो पाता, तो हमको आगे भी करनी है ना, तो त्रीणी त्रीणी कहेंगे तो अब सब तीन तीन पकड़े जाएंगे, सातों के सातों त्रिक पकड़े जाएंगे। आया कि नहीं आया? इसलिए दो दो बार त्रीणी त्रीणी कह रहे हैं, ये सब समझ के रखना। चलो, सुपह त्रीणी त्रीणी, कौन है वो? सु और जस, अम और सस, ये त्रीणी त्रीणी हो जाएंगे। इनकी एकशः मतलब इनकी प्रत्येकम एक वचन द्विवचन बहुवचनानि संज्ञानि स्युः। लगा कि नहीं लगा? इनकी एक एक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। आया ना? लग गया अर्थ? मूल सही से लगा ना? चलो हाँ पढ़ो। सुपस्त्रीणी त्रीणी सुपस्त्रीणी त्रीणी वचनान्येकश एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। आया कि नहीं? चलिए अब देखो, ये बाल मनोरमाकार के कुछ कह रहे हैं, तत्वबोधिनी देखो, तत्वबोधिनीकार कुछ लिखे हैं। सुपह हाँ, नहीं उसके पहले से ताबी हाँ, समाधि संज्ञा भी इहापि व्यवहार शास्त्रे भी व्यवहार संभव नहीं। सुपह से ही सुनो, आगे हाँ, कुछ नहीं। वो तो पूर्व सूत्र का था, कल पढ़े थे जो, वही है सुपह। सुपह अत्र तिंगस्त्रीणी इति सूत्रात् त्रीणी त्रीणी इति पदम त्रीणी त्रीणी इति पदम आगे अन्वय होगा उसका, अनुवर्तते ऐसा कुछ जो भी कहेंगे उसके साथ उसका संबंध होगा, है कि नहीं? तो तिंगस्त्रीणी त्रीणी इत्यतः त्रीणी त्रीणी इति और आगे तान्येक वचन इति सूत्रम च तानी इति पदम विहायानुवर्तत। हाँ, पूरा का पूरा सूत्र आएगा, लेकिन तानी इति विहाय, तानी को छोड़ करके, क्योंकि वहां तानी क्या था? लब्ध प्रथमादि संज्ञा नहीं, परख था तानी शब्द, है कि नहीं? उसकी अनुवृत्ति यहाँ नहीं ना लानी है, हमको तिप की नहीं करनी, सुप के एक वचन द्विवचन के लिए सूत्र बनाया, इसलिए तानी इति विहाय
सूत्रम क्या तानी इति विहाय तानी इति पदम विहाय अनुवर्तत। अनुवर्तते, तो त्रीणि त्रीणि इति अनुवर्तते और तानी एकवचन द्विवचन इति सूत्रम तानी इति पदम विहाय अनुवर्तते। लगा कि नहीं लगा? चल हाँ, फिर अनुवर्तत इति व्याचष्टे। इति व्याचष्टे है ना, इति अनुवर्तते इति ये हेत्वार्थक है। ये इति शब्द जो आया ना, ये क्या है? हेत्वार्थक है। वो अनुवर्तते इसलिए व्याचष्टे, इसलिए वो व्याचष्टे मतलब व्याख्याम करोति, इस प्रकार की व्याख्याम करोति है ना। सुपस्त्रीणि त्रीणि, सुपस्त्रीणि त्रीणि वरना ये व्याख्या कैसे कर सकते हैं? अरे सुपह इतना ही सूत्र है, तो ये त्रीणि त्रीणि एकशः ये सब व्याख्या कैसे कर रहे हैं? तो यतः अनुवर्तते अतः व्याचष्टे एवं व्याचष्टे, आया कि नहीं? तो वो इति शब्द क्या है? हेत्वार्थक है, आया कि नहीं? इति शब्द हेत्वार्थक भी होता है ना। जैसे ये लड़का बुद्धि अयम बुद्धिमान इति सह पाठनीयः, अयम बुद्धिमान इति सह पाठनयः, ऐसा करे तो क्या हुआ कि ये बुद्धिमान है इसलिए इसको पढ़ाना चाहिए। इति शब्द हेत्वार्थक आता है। यहाँ इस तरह से हम लोग प्रायः लोक में इस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इति शब्द देखिएगा व्यवहार में आता है ना। एक मैं आपको एक बना करके उदाहरण बता रहा हूँ कि अयम बुद्धिमान इति अयम पाठनीयः, आया कि नहीं? तो इति शब्द हेत्वार्थक होता है, तो यही इति हेत्वार्थक यहाँ पर भी है। पढ़ लो एक बार। ये भी बता सकते हैं, कोई कहे तो इति तुमने क्यों प्रयोग किया? इति व्याचष्टे, इति व्याचष्टे मतलब चूंकि वो अनुवर्तते अतः व्याचष्टे, अतः इस प्रकार व्याचष्टे, आया कि नहीं? तो इति शब्द हेत्वार्थक है। चलो इति व्याचष्टे सुपस्त्रीणि त्रीणि इत्यादिना। ये व्याचष्टे में कौन है? ये सब देखना है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। व्याचष्टे में कैसे बना है, कौन धातु का बनाए हैं, प्रयोग कैसे कर दिए। अब आप लोग ये सब चीजें देखते नहीं है, आदत नहीं है, देखना है, ठीक है ना। कल बताना व्याचष्टे कौन धातु का बनता है, कौन लकार में बनता है, क्या बनता है, ठीक है ना। व्याचष्टे कैसे बना है, ये सब चीजें अब जानना चालू करो, हल्के हल्के से टीका के शब्दों को पकड़ना चालू करो, है कि नहीं। चलो इति व्याचष्टे, क्या व्याचष्टे? सुपस्त्रीणि त्रीणि इत्यादिना। हाँ, सुपस्त्रीणि त्रीणि इत्यादिना। हाँ, एकश इति, एकश इति आया ना। एकशः कहाँ से आया है? एकशः तानि एकवचन द्विवचन बहुवचन एकशः। एकशः, तो वो एकशः क्या है? एकशः मतलब क्या? क्योंकि नहीं ना समझ में आ रहा है एकशः मतलब क्या, तो लिख रहे एकशः इति एकैकम इत्यर्थः। हाँ, एकैकम इत्यर्थः। तो भाई ऐसा कैसे अर्थ हो गया? एकशः का एकैकम अर्थ कैसे हो गया, है ना। एकशः मतलब एकशः, है कि नहीं है? तो एकैकम अर्थ कैसे हुआ? तो यहाँ शश प्रत्यय हुआ है। कौन प्रत्यय हुआ है? शश प्रत्यय। लिखे ना लिखे पता नहीं, लेकिन समझिए एक शब्द से कौन प्रत्यय हुआ है? शश प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से हुआ है? संख्यक वचनाच्च विप्सायाम। क्या है? संख्यक वचनाच्च विप्सायाम, विप्सा अर्थ में हुआ है, ठीक है ना। जैसे विप्सा होते हैं ना, वृक्षम वृक्षम, है ना, वृक्षम वृक्षम ऐसा कहते हैं ना, वृक्षम वृक्षम सिंचतु। तो यहाँ क्या है? विप्सा बोधित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो विप्सा किसके द्वारा बोधित हो रही है? ये दो बोलने से। क्या? दो बोलने से विप्सा आ रही है कि नहीं आ रही है? वृक्षम वृक्षम सिंचतु मतलब प्रत्येक वृक्ष को सिंचन करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो द्विवचन के द्वारा विप्सा बोधित होती है। चूंकि विप्सा बोधित करनी थी इसीलिए द्विवचन हुआ है। सूत्र है नित्य विप्सयो हो, ये सूत्र है, वरना वृक्ष को दो बार कैसे प्रयोग हो जाएगा? अरे वृक्षम सिंचतु यही होगा ना। तो वहां कहा जाता है नित्य विप्सयो हो, ये सूत्र आता है। वो कहता है कि विप्सायाम द्वितीयायाम द्विवचनम स्यात्, द्विवचनम स्यात् मतलब वो वृक्ष को द्विवचन हो जाता है ना, मतलब दो बार प्रयोग होगा, द्विरुच्चारण होगा। तो क्या हो जाएगा? वृक्षम वृक्षम सिंचतु। तो ये द्विवचन के द्वारा क्या कही जा रही है? विप्सा कही जा रही है। आया कि नहीं आया? तो उसी तरह था एकम एकम, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः, बहुवचन संज्ञम स्युः, ऐसे होता। एकम एकम, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञम स्युः, इस तरह से कुछ होता कि नहीं होता? तो यहाँ पर एकम एकम के द्वारा विप्सा बताई जा रही है ना। उस विप्सा अर्थ में यहाँ पर क्या कर दिया? शश प्रत्यय कर दिया है। कौन सूत्र से? संख्यक वचनाच्च विप्सायाम। आया कि नहीं आया? क्या हो गया? संख्यक वचनाच्च विप्सायाम, विप्सायाम द्योतयाम शश प्रत्यय होता है। तो शश प्रत्यय कर दिया संख्यावाचक एक शब्द से।
क्या कर दिया, शस प्रत्यय कर दिया। तो एक शब्द से शस लाए, एक शस, और शस के स को ऋतु विसर्ग कर दो, एक शह, बन गया कि नहीं बन गया। इससे सु आता है, लेकिन ये शस जो है ना वो आपका शस प्रत्ययांत तद्धित ओ है, अव्यय संज्ञक है, इसलिए उसका सु का लुक हो गया, ठीक है ना। तो एक शह यही बनेगा, आया कि नहीं आया। तो एक शह ये क्या है, विप्सा में शस प्रत्यय किया, तो एक शह मतलब क्या, तो एकम एकम, तो वही तो उन्होंने लिखा है, एक सह इति प्रतीक लेके अर्थ लिख दिया। क्या लिखा, एकैकम इत्यर्थः, एक एकम इत्यर्थ। अब एक प्रश्न बताओ, यहाँ एक सह आपने शस प्रत्यय किया, ठीक है ना, एक सह में क्या किया, शस प्रत्यय विप्सा में किया, वो द्विवचन क्यों नहीं हो रहा, एक सह ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन संख्या वो कि भाई संख्यिक वचनाच्च, तो ध्यान दो, एक बात, एक नियम है, उक्तार्थानाम अप्रयोग। हाँ, जो अर्थ उक्त हो जाए उसका फिर प्रयोग नहीं होता है, उसको बताने के लिए फिर शब्दांतर का प्रयोग नहीं होता है। उक्तार्थानाम अप्रयोग, हाँ, है ना, मतलब कोई अर्थ उक्त हो गया किसी के द्वारा, तो फिर उसी अर्थ को बताने के लिए शब्दांतर को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नियम है। क्या है, उक्तार्थानाम अप्रयोग, आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पर एक शह कह देने के द्वारा, शस के द्वारा क्या हो गया, विप्सा बता दी गई, नहीं बता दी गई। अब उस विप्सा को बताने के लिए फिर द्विवचन नहीं होगा, क्योंकि द्विवचन भी तो उसी के लिए हो रहा था ना, विप्सा के लिए। तो अब चूंकि शस के द्वारा विप्सा उक्त हो गए कि नहीं हो गए, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग करके द्विवचन नहीं होगा। शस प्रत्यय नहीं करेंगे तो विप्सा नहीं ना बताई जाएगी, तो तब विप्सा बताने के लिए एकैकम ये बोला जाएगा। आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने, लेकिन जब शस प्रत्यय विप्सा अर्थ में कर देंगे तो द्विवचन नहीं होगा, ये बातें ध्यान में रखना। चलो पढ़ो, एक सह मतलब एकैकम इत्यर्थः। हाँ, फिर संख्येक वचनाच्च विप्सायाम प्रथमांतात् छस्। हाँ, विप्सायाम प्रथमांताक्षस मतलब एक सु, इन शब्द से सस लाए थे ना, सीधे एक शब्द से, तद्धिता सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही नियम है ना। तो ये विप्सा अर्थ में शस प्रत्यय कर रहे हो, तद्धित प्रत्यय है, तो सुबंत से ही आएंगे। तो प्रथमांत जो सुबंत है, एक सु उससे सस ले आए, एक सु से सस ले आए, तो क्या बनी स्थिति, एक सु सस, तद्धितांत तो प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर दिया, सु का लुक कर दिया, क्या बचा, एक सस। आया कि नहीं। अब ये भी प्रातिपदिक है, इससे भी सु आया था, मैंने बताया जो आपको यहाँ का सु का बताया था, तो वो सु आएगा, उसका अव्यादा सु से लुक कर दिया। आया कि नहीं, चलो पढ़ो। संख्येक वचनाच्च इति विप्सायाम प्रथमांतात् छस्। हाँ, शस प्रत्यय, हाँ, द्वेकयोः, बस हो गया, इतना ही लिखा ना। लेकिन ये सब बातें ध्यान रखना है ना, विप्सा में क्यों फिर द्विवचन नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। एक जगह कहीं सभा में भी इस तरह का बात आ गई थी, तो लोगों को नियम याद होता है, फटाफट बोल देते हैं कि उक्तार्थानाम अप्रयोग, हाँ, है कि नहीं, याद नहीं हो, ध्यान में नहीं होगा, नहीं ना बोल पाएंगे। तो ये सब ये बात बाल मनोरमा में लिखा है, चलो बोलो उसको, बाल मनोरमा पढ़ लो, सुपह की पढ़ी लो। सुपह सुप प्रत्याहारः षष्ठ्येक वचनम। सुप प्रत्याहारः, रुको यहाँ पर, सुप प्रत्याहारः षष्ठ्येक वचनम नहीं, सुप यहाँ पर प्रत्याहार है, केवल आपको सप्तमी का बहुवचन नहीं लेना है। आया कि नहीं आया, सुप इति प्रत्याहारः, है कि नहीं। और सूत्र में जो है वो क्या है, तो तत्षष्ठ्येक वचनांतम, ऐसे अलग अलग अल्प विराम नहीं किया है, तो फिर क्यों ऐसे पढ़ रहे हो। सुप इति प्रत्याहारः षष्ठ्येक वचनांतम, कोई कैसे अर्थ लगाएगा, तो सुप इति प्रत्याहारः। हाँ, पढ़ो आगे। षष्ठ्येक वचनम तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः इति सूत्रम तानी इति वर्जम अनुवर्तते। तानी इति वर्जम मतलब छोड़ करके, तानी को छोड़ करके अनुवर्त, वही बात बता रहे। चलो, एकश इति, हाँ, एकैकम इत्यर्थः। संख्येक वचनाच्च विप्सायाम इति शस। सशैव विप्साया अभिधानात् नित्य विप्सा, सशैव, शसा एव, शसैव लिखा है ना, तो शसा एव मतलब शस के द्वारा, शस की तृतीय में क्या बनेगा, शसा, तो शसा एव, शस के द्वारा ही
विप्सायाम द्योत्यायाम, विप्सा जो कि बता दी जा रही है ना, अरे सस विप्सा में ही तो हुआ है, तो विप्सायाम द्योत्यायाम, ससा एव विप्सायाम द्योत्यायाम, विप्साया अभिधानात्, अभिधानात् नित्य- मतलब बता दिया है ना, अभिधानात्। हाँ, नित्य विप्सयोः इति द्वित्वं न। इसलिए यहाँ एक शब्द से नित्य, वरना कोई कहेगा अरे नित्य विप्सयो भी तो प्राप्त है, अरे एक शब्द के तो यहाँ पर नित्य विप्सयो से क्या होना चाहिए, विप्सा द्योत्य में एक शब्द को द्विवचन होना चाहिए, जैसे वृक्षम वृक्षम सिंचतु में करते हो, वैसे यहाँ पर भी विप्सा द्योतित करनी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक सह बोलो, अरे सस किए तो कहिए, लेकिन नित्य विप्सयो से एक को द्विवचन प्राप्त था कि नहीं था, वो क्यों नहीं कर रहे, वो भी करो, विप्सा जब द्योतित करनी है तो इसके लिए क्या लिखा है, ससा एव विप्साया अभिधानात् नित्य विप्सयोः इति द्वित्वं न। इति द्वित्वम न, क्यों द्वित्वम न क्यों नहीं होगा भाई, अरे सस के द्वारा भी विप्सा बोधित हो, द्विवचन भी हो, क्या क्यों ना हो, अरे सस कर देने पर, सस के द्वारा विप्सा के बता देने पर भी द्विवचन क्यों ना हो, क्यों ना? ये तो केवल प्रतिज्ञा मात्र हुई, द्विवचन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो नहीं ना दिया अभी, आगे देंगे, चलो। तच्च संख्येक वचनाच्चेति सूत्र व्याख्यावसरे प्रपंचयिष्यते। ला दाद तेरी के, अरे यहाँ बताओ ना, जब प्रश्न किए हो तो, है कि नहीं है, अरे प्रश्न अब तुमने बताया तो प्रश्न हो गया, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं? नित्य विप्सयो कहता है कि भाई विप्सायाम द्योत्याम द्विवचनम स्यात्, द्विवचनम भवति, तो द्विवचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने प्रतिज्ञा तो कर दी कि सस के द्वारा द्योतित होने के कारण इससे नहीं होगा, वो नित्य विप्सयो से द्विवचन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उसमें हेतु यही देना है, उक्तार्थानाम अप्रयोग नियम के कारण यहाँ सस के द्वारा चूंकि एक विप्सा अर्थ उक्त हो गया, तो अब उस विप्सा को बताने के लिए फिर द्विवचन अधिकारी नहीं होंगे, आया कि नहीं आया, यही बात बतानी है, ठीक। चलो अब उन्होंने भी क्या प्रपंच किया है वो देख लेना बाद में जाके, ठीक है ना, बताया होगा संख्यक वचनाच्च विप्सायाम में। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे पढ़ो क्या लिख रहा है, तच्च, तच्च मतलब वो क्यों नहीं होगा वो बात, तच्च संख्येक वचनाच्चेति सूत्र व्याख्यावसरे प्रपंचयिष्यते, वहाँ विस्तार से बताएंगे, प्रपंचयिष्यते मतलब क्या, विस्तार से बताएंगे, चल। तिंगस्त्रीणि त्रीणीत्यतः त्रीणि त्रीणीत्यनुवर्तते, हाँ तो ये तो बता ही दी है अभी, तदाह सुपस्त्रीणि इत्यादिना, हाँ तदा सुपस्त्रीणि त्रीणि इत्यादि ना, हाँ फिर द्वेकयोः, बस हो गया, चलिए ये कसा हमें थोड़ा ध्यान देना है ना, सस प्रत्यय किया तो आ गया, क्या अर्थ कर दिया सुपह का, चलो मूल पढ़ो अभी क्या कह रहे हैं, सुपह सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। अर्थ लगा, कटाओ इसको, सुपह त्रीणि त्रीणि सुऔजस अमौजस टाभ्याम बीस इत्यादि, जो त्रीणि त्रीणि मतलब तीन तीन त्रिक का एक समुदाय, हाँ एक यानी कि प्रत्येक कम एक वचन सु एक वचन संज्ञा, ओ की द्विवचन संज्ञा, जस की बहुवचन संज्ञा, ये होगी, आया कि नहीं, चलिए। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, हाँ इन सब सूत्रों का है ना लोग अर्थ नहीं घटा पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको घटा नहीं, न एक स को समझेंगे न बच्चों उसको त्रिणी त्रिणी कैसे लगाना है, कुछ नहीं, ऐसी खिचड़ी पका देते हैं, रटवा देते हैं कि सु की एक वचन संज्ञा होगी उसकी होगी, फलितार्थ कर देते हैं, वरना ये कैसे सूत्र से अर्थ निकल रहा है वो नहीं ना समझ पाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना, आया ना, चलो सुपह हो गया, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, ये कर दिया। तो अभी तक कौन कौन संज्ञा की आपने, स्वादियों की, विभक्ति संज्ञा की, विभक्ति संज्ञा की और एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की। विभक्ति संज्ञा किसकी की आपने, सुप और तिंग विभक्ति सूत्र के, हाँ इसकी सुप और तिंग की, ठीक है ना, उसमें सुप प्रत्येक की विभक्ति संज्ञा है ना, सु की विभक्ति संज्ञा होगी प्रत्येक की, स्वादि पांच समुदाय घटक प्रत्ययों की और इत्यादि गांध समुदाय प्रत्ययों के घटक प्रत्ययों की क्या होगी, विभक्ति संज्ञा की। इसके बाद सुपह से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की, आया। चलो वो तिंग वाले सूत्र यहाँ उसके प्रकरण में बताएंगे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ क्या वो बताएंगे, चलिए। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, हाँ अब ये सूत्र आ गया, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, क्या हुआ, समय क्या हुआ, 11 चलो कर लो कोई बात नहीं, सरल ही है। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने कितने पद है देखो इसमें,
दो पद है। कौन कौन? द्वेकयोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं, द्विवचनैकवचने इति प्रथमा द्विवचनान्तं। क्या कितने पद तुम बता? 3 पद। कौन कौन? द्वि इति द्वि, नहीं 2 ही पद है। द्वेकयोः इति षष्ठी एकवचनान्तं और षष्ठी एकवचनान्तं, षष्ठी द्विवचनान्तं, द्विवचनैकवचने इति प्रथमा द्विवचनान्तं। यही कह रहे हो तुम भी? हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये द्वेकयोः है ना, इस षष्ठी भी तो बनता है, लेकिन सप्तमी द्विवचन में नहीं बनता है। यहाँ सप्तमी द्विवचन वाला है, सप्तमी द्विवचन है ना, ओस करके वही बनना है, लेकिन सप्तमी द्विवचन का है, ठीक है ना। देखो क्या है, समास देख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? द्वौ च करो, द्वेकयोः का बना, द्वौ च एकश्च इति अब अलौकिक विग्रह करो। चलो देखा ही जाए इसको, वरना ऐसे वो भ्रमित कर दो। द्वौ च एकश्च, इसका इतरेतर योग द्वंद्व करना है तो समझ में आ ही रहा, क्योंकि ओस लगा रहा है कि नहीं है। तो द्वौ च एकश्च, ये कर दिए, इसका अलौकिक विग्रह करो। एक सु, एक ही है। इसका 4 थे द्वंद्व से इतरेतर द्वंद्व समास करिए, प्रातिपदिक संज्ञा करिए, समासत्वाद शुभ लुक कर दीजिए। क्या बचा? द्वि एक। ये द्वि एक में कोई सूत्र लगेगा? क्या बन जाएगा? यण करके द्वि एक बन गया। इससे आप 2 है ना, तो प्रथमा द्विवचन में ओ ले आइए, क्या बनेगा? द्वि एक ओ। अरे रामा ओ लाते तो रामो बनता है, द्वि एक से ये लाओगे ओ तो क्या बनेगा? हाँ, तो इतनी देर क्यों लग रहे हैं? द्विएको, ध्यान से है ना, द्विएको बना ना, द्विएको बना ना, द्विएको तयोः द्वेकयोः, यही तो बना है। आया सप्तमी द्विवचन का, सरल है, कुछ है नहीं। तो विवेक समझ में आया ना कैसे हुआ? तो द्वौ च एकश्च इति द्विएको तयोः द्वेकयोः इति सप्तमी द्विवचनान्तं। और आगे द्विवचनैकवचने हैं, उसमें कर लो। क्या करोगे? द्विवचनम च एकवचनम च इति द्विवचनैकवचने ने ते, हाँ ते ही रहेगा, वही है द्विवचन एक वचने। आया नपुंसकलिंग में है ना जी। अरे द्विवचनम एक वचनम, तो ये नपुंसकलिंग में चल रहा है, इसलिए परवत लिंगम भवति करके द्विवचन एक वचने ये कर दिया है ना, प्रथमा द्विवचनान्तम। लग गया ना? चलिए, द्वेकयोः द्विवचनैक वचने, 2 पद वाला ये सूत्र है। अब देखो एक बात समझो, वृत्ति वो लिख रहे हैं उसको देखते हैं। द्वेकयोः में क्या है? द्वि और एक है ना, यहाँ द्वि शब्द जो आ रहा है ना, वो आपका द्वित्व परक है। क्या है? द्वित्व परक, भाव प्रधान निर्देश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भाव प्रधान निर्देश है ना, भाव प्रधान निर्देश है। मतलब द्वि करके आपको 2 विग्रह में बोल रहे थे ना, तो 2 करके द्वि को नहीं समझना है, द्वित्व को समझना है। उसमें रहने वाला जो धर्म है उसको पकड़ना है, द्वित्व। उसी तरह एक करके एक को नहीं समझना है, भाव प्रधान निर्देश है, एकत्व है कि नहीं है। जैसे घट जो है उसका भाव कौन है? घटत्व होता है ना। अरे घटस्य भावः घटत्वम्। तो वैसे घटम आनय कहते हैं, तो वहाँ तो भाव प्रधान निर्देश नहीं है, वहाँ घटत्व को नहीं ना पकड़ के लाना है, घट को ला भी नहीं सकते हैं, और घट को लाना है कि नहीं है, तो उसको भाव प्रधान वो निर्देश नहीं ना कहा जाएगा। लेकिन यहाँ सामान्यतः होता भी नहीं है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है। द्वि करके द्वित्व को समझना है और एक करके एकत्व को समझना है। तो अब यदि द्वेकयोः का वो आपको लिए बोलना हो अर्थ, तो क्या बोलोगे? द्वित्वेकत्वयोः, यही बनेगा ना, द्वित्वेकत्वयोः द्विवचनैकवचने स्तः, है ना, कि द्वित्वेकत्वयोः द्विवचनैकवचने स्तः। द्विवचन कौन है? मतलब द्विवचन मतलब कौन हुआ यहाँ पर? द्विवचन संख्या किसी की थी आपने? किस सूत्र के द्वारा की थी पहले बताओ? सुपः, इस सूत्र के द्वारा की थी। तो वो किसकी द्विवचन संख्या हुई थी? औट भ्याम 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 ओस ओस, इसकी हुई थी ये द्विवचन। और बहु एक वचन संख्या किसकी हुई थी? सु अम ता गे गसी गस गी गी।
इसकी एक वचन संज्ञा किए थे ना आप, किस सूत्र से? सुपह सुपह सूत्र से किए हैं। तो वो जो द्विवचन आपके हैं औ औट भ्याम 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 ओस ओस, और चाहे एक वचन जो है कौन कौन? सु अम ता गे गसी गस गी, गी, ये जो एक वचन है तो वो किस अर्थ में हो गए उसको बताने के लिए ये सूत्र है। तो अर्थ निर्देश हम लोगों की प्रक्रिया है पूरे व्याकरण शास्त्र में, प्रायः अर्थ निर्देश सप्तम्यंत पदों के द्वारा ही हुआ है। जैसे भू धातु कौन अर्थ में है? तो भू सत्तायाम, भू धातु किस अर्थ में? सत्तायाम, सत्ता अर्थ में है कि नहीं? तो अर्थ निर्देश हम सप्तम्यंत पदों के द्वारा करते हैं। जैसे गमरी गतौ किया कि नहीं किया? तो सप्तम्यंत पदों के द्वारा है। तो यहाँ पर भी एक वचन संज्ञक जो प्रत्यय है, चाहे द्विवचन संज्ञक जो प्रत्यय है, उनका अर्थ निर्देश करना है कि वो किस अर्थ में होते हैं। तो उसके लिए सूत्र बनाया है। अब षष्ठ्यंत करेंगे तो चलेगा काम? किसी भी तरह जोड़ तोड़ के बना भी ले, लेकिन हम अर्थ निर्देश करने में कौन विभक्ति करते हैं? सप्तमी विभक्ति है ना, यही करते हैं ना कि भाई ये पद किस अर्थ में है तो हम उसी अर्थ में करते। जैसे द्वितीय विभक्ति आगे आएगा तो किस अर्थ में होती है? कर्मणि द्वितीया। तो सप्तम्यंत पदों के द्वारा हम अर्थ निर्देश करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन और द्विवचन संज्ञा को जो भी प्रत्यय है उनका अर्थ निर्देश करना था, तो सप्तम्यंत ही इसको मानना है। आया कि नहीं? षष्ठी करके कथनचित जोड़ सकते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन सप्तमी मानना ही ठीक है, क्योंकि पूरा सबके साथ एक वाक्यता रहेगी कि नहीं रहेगी अर्थ निर्देश करने वाले सब वाक्यों के साथ। तो वही है। तो इसलिए तो क्या अर्थ हो गया? द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैकवचनेस्तः। तो अलग अलग कर दीजिए, दोनों और क्रम से लगा दीजिए। तो द्वित्वे द्विवचनम स्यात्, एकत्वे एकवचनम स्यात्। आया कि नहीं आया? कि द्वित्व संख्या को जब बताना होगा तो द्विवचन संज्ञक प्रत्यय होंगे, और एकत्व संख्या को जब बताना होगा एक वचन संज्ञक प्रत्यय होंगे। ये अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? तो वही अर्थ दीक्षित ने भी लिखा है। पढ़ो क्या लिखा? द्विकयोर द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः। एते स्तः मतलब द्विवचनैकवचने स्तः। एतत् शब्द का रूप चलाओ नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? एतत् एते एतानि। तो दो है तो एते मतलब द्विवचनैकवचने स्तः। किस अर्थ में? तो द्वित्वैकत्वयोः। आया कि नहीं आया? अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा? द्वित्वे द्विवचनम स्यात्, एकत्वे एकवचनम स्यात्। क्रम से लगा देना है ना, खिचड़ी मत पकाना। चलो तो अर्थ कर दिया। पढ़ो क्या कह रहे हैं? द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः। आया? हाँ। अब एक बात समझो, आप एक बात यहाँ ये समझनी चाहिए, क्योंकि भाव प्रधान निर्देश कर दिया, क्या खिचड़ी पकाई, ठीक है ना, अर्थ तो कर दिया। देखो आप लोग बोलते हैं संख्या एक, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, संख्या ऐसे ही बोलते हैं ना। तो एक मतलब क्या होता है? एक मतलब क्या समझते हैं वहाँ? एक मतलब एक संख्या को समझते हैं। हाँ। लेकिन देखिए एक बात विचार के, जैसे हम कहते हैं एक घटः, क्या कहते हैं? एक घटः, एक घटः, ये कहते हैं ना। तो यहाँ एक पदार्थ कौन है? घट है। एक कौन है? घट है। तो एक तो घट हो गया ना, एक का संख्या कैसे कह सकते हैं? जी, एक तो घट ही हो गया। एक तो घट ही हो गया, है कि नहीं है? एक घट। तो एक पदार्थ तो घट ही हो गया, संख्या थोड़ी न हुई। संख्या क्या है? तो उसमें रहने वाला जो एकत्व है वो संख्या है, एकत्व संख्या है। आया ना? एक संख्या नहीं है ये आपका। कब तक? जैसे दो घटो कहते हैं, क्या कहते हैं? दो घटो। तो यहाँ ये दो क्या है? संख्या है क्या? नहीं, संख्या तो गुण है ना जी। हाँ, गुण है। गुण है। संख्या तो क्या है? गुण है। तो दो यदि संख्या कहते हैं तो उसका घटो ऐसे कैसे बनेगा? दो संख्या जो है वो घट है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना है। दो यहाँ क्या है? घट परक ही है वो। तो दो ये दो संख्या नहीं है, ये क्या है? संख्या विशिष्ट कोई पदार्थ है जो उसको बता रहा है, मतलब संख्या को बता रहा है।
किसको बता रहा है? संख्येय को बता, मतलब संख्या विशिष्ट जो पदार्थ है ना, मतलब द्वित्व संख्या जिसमें रह रही है उस पदार्थ को बता रहा है। दो शब्द है कि नहीं? एक शब्द जो है वो किसको बता रहा है? एकत्व संख्या जिसमें रह रही है ऐसे पदार्थ को बता रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो आदशतः संख्या संख्ये, ये आपका 10 संख्या पर्यंत चलेगा, 10 संख्या पर्यंत चलेगा। जैसे एक घटः, द्वौ घटौ, त्रयः घटाः, चत्वारः घटाः, पंच घटाः, षड् घटाः, सप्त घटाः, अष्टौ घटाः, अष्ट नहीं बनता, अष्टौ घटाः, नव घटाः, 10 घटाः, ऐसे बनता है ना। तो ये सब जितने भी आपके हैं 10 संख्या, तो ये 10 पर्यंत जो आप बोल रहे हैं ना वो सब संख्या परक ही होते हैं, हमेशा संख्येय परक ही होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? संख्या परक नहीं होते हैं। तो संख्या क्या होगी? तो वो एक जो घट है उसमें रहने वाला जो एकत्व है वो संख्या है। द्वित्व संख्या, तृत्व संख्या, चतुष्टव संख्या, पंचत्व संख्या है, षट्त्व संख्या है, सप्तत्व संख्या है, अष्टत्व संख्या है, नवत्व संख्या, दशत्व संख्या, ये संख्या आया कि नहीं आया? तो हमको बताना है एक वचन जो है ना, वो संख्या में, एकत्व संख्या में हो रहा है, ये बताना है ना। क्या बताना है? एक वचन जो है वो एकत्व संख्या को बताने के लिए आता है, ये बताना है। तो संख्या परक कब होगा? जब उसको भाव प्रधान, द्विशब्द को भाव प्रधान मानेंगे तभी होगा ना जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाव प्रधान ही निर्देश है। आया कि नहीं आया? तो एकत्वे एक वचनम, द्वित्वे द्विवचनम, ये अर्थ हो जाएगा। आया कि नहीं? नियम क्या बताए? नियम वो है आदशतः संख्या संख्ये, क्या आदशतः मतलब 10 पर्यंत जो संख्या है, संख्यावाचक शब्द जो आप समझते हैं वो संख्ये अर्थ में ही है। आया कि नहीं? आदशतः संख्या संख्ये। ये इसमें प्रश्न हो सकता है क्या कि एक त्रिचत्वार, ये तो ठीक है। क्या क्या हमें अगर बहुवचन करते हैं घटाः, त्रिघटाः, त्रि कहाँ घटा, त्रीणि घटाः, कहाँ त्रयो घटाः हम करते हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक है कि भाई घटः बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं घटाः, तो उसमें कोई संदेह कर सकते हैं कितने घट है, तो इसके लिए हमने कहा। लेकिन घटः और घटो, तो उससे तो हमें 2 ही पता चलता है कि भाई घटो એટલે 2, घटाओ मतलब 2 और घटः यानी 1। तो फिर उसमें हम एक का ये क्यों जोड़े? ना जोड़े तो कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको यदि समझ में आ जाता है तो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग दुनिया में व्यवहार करते हैं एक ले आना। क्या हुआ फिर यहाँ पर प्रकृति में? द्वित्वे द्विवचनम स्यात्, एकत्वे एकवचनम स्यात्। आया क्या? वो दो ब्राह्मणों हैं, उक्तार्थानाम प्रयोग करके ये शास्त्र का वो थोड़ा चिंतन चलता है उसमें। 2 ब्राह्मण हो तो फिर ब्राह्मण ओ के द्वारा द्वित्व संख्या उक्त हो गए। अब उक्तार्थानाम प्रयोग, फिर 2 शब्द संख्या प्रयोग, 2 प्रयोग करने की क्या जरूरत है ना। जैसे ये कह ब्राह्मण, हाँ, तो वहाँ ब्राह्मण की सु के द्वारा एकत्व संख्या विवक्षित हो गए, वह ना उक्त हो गए, विवक्षित क्या उक्त हो गए, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग। हाँ, तो अब कैसे फिर एकत्व का प्रयोग कर रहे हैं? एक तो संख्या को बताने के लिए एक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ये सब शंका होती है, ठीक है ना। चलिए, उसका जब कभी आपके दिमाग में ऐसी जिज्ञासा होगी तब समाधान करेंगे, ठीक। चलिए, द्वित्वेकत्वयोर एतेस्तः। हाँ, ये हो गया द्विकयोर द्विवचनैकवचने, है ना। द्विकयोर द्विवचनैकवचने, तो भाव प्रधान निर्देश ही आया, है ना। तो अब देखो, कोई कहे कि सूत्र में लिखा है द्विकयो, द्वि शब्द आपने कहा है कि आदशतः संख्या संख्ये, ये संख्ये परक है कि नहीं है? तो द्वि कहने से संख्या का बोध होगा, संख्या का बोध नहीं होगा। एक कहने से संख्या का बोध होगा, संख्या का बोध नहीं होगा, ये आपने कहा ना। तो वो संख्या अर्थ में ही द्विवचन एक वचन कर दीजिए। सूत्रकार जब द्विकयो लिख रहा है तो आप उसको संख्या परक कर भाव प्रधान निर्देश मान करके कैसे कर सकते हैं द्वित्व एकत्वयोग? अरे वो द्वि शब्द संख्या परक है, तो संख्या अर्थ में ही कर दीजिए द्विवचन, है ना। मतलब द्वित्व विशिष्ट को बताने के लिए द्विवचन,
संख्या परक में अर्थ में ही क्या मान लीजिए, द्विवचन एक वचन कर दीजिए, ये भी तो हो सकता है प्रश्न। तो एकादश 10 से आगे जो है वहां पर फिर द्विवचन बहुवचन की बहुवचन कहाँ अभी कह रहे हैं, एक वचन द्विवचन की ही चर्चा चल रही है। बहुवचन तो जब आएगा तब देखेंगे। संख्या में ही, अरे द्विकयोः कहा है, तो द्वि और एक भले वो संख्या परक हो, उसी में द्विवचन एक वचन कर दीजिए, कोई कर सकता है ना। तो कहिए कि नहीं पंडित जी, यहाँ वस्तुतः भगवान पाणिनि जी का विवक्षा ही भाव प्रधान निर्देश में है। क्यों? क्योंकि यदि संख्या परक इसको मानेंगे ना आप, तो द्वि मतलब संख्या परक मानेंगे, मतलब दो, तो ये दो हो गए। क्या विग्रह कर रहे थे? दो च एकश्च, ऐसा कर रहे थे ना। तो दो करके दो आ गए, एक करके एक आ गया, तो कुल मिला कितने हो गए? संख्या 3 हो गए। संख्या तो 3 हो गए, नहीं हो गए? अब इससे विभक्ति लानी होगी तो कौन आएगी? इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो जस विभक्ति आएगी, प्रथम बहुवचन आएगा। वो क्या कर रहे हैं? ये द्विवचन कर रहे हैं। तो फिर अरे संख्या परक यदि इसको मानते हो, किसको? द्वि और एक शब्द को संख्या परक मान करके ये मान लीजिए तुम अर्थ घटाओगे, है ना, कथनचित, है ना। यदि ऐसा करते हो तो द्वि करके दो हो गए, संख्या तो दो है ना, उसमें रहने वाली द्वित्व संख्या भले एक हो, लेकिन संख्या तो दो हो गए, एक नहीं हो गए। तो संख्या दो हो गए, द्वि करके दो संख्या हो गए, एक ही नहीं है। और एक करके एक हो गया, संख्या हो गया, उसमें तो चलो कोई, लेकिन कुल मिला कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो इतरेतर योग भी कर रहे हो तुम, इतरेतर योग करोगे तो फिर जितने वो बोध, जैसे घटौच पटौच ये कहा, अब क्या बनेगा? घटस्थ पटस्थ कहे तो घटपटो बनेगा, लेकिन घटौच पटौच, 2 घट है 2 पट है, ऐसा करेंगे इतरेतर योग द्वंद्व करो, क्या बनेगा? घटपटा, ये बनेगा ना जी, क्योंकि 4 हो गए हैं वो। तो उसी तरह यहाँ पर दो च एकश्च इति आप संख्या परक ही मानोगे तो संख्या तो कुल 3 हो गए हैं ना। तो क्या बनना चाहिए? द्विकयः वहाँ, और इधर द्विकेषु बनना चाहिए। आया कि नहीं आया? ये समझना, ठीक है ना। तो द्विकेषु, और लिख रहे हैं द्विकयोः, इसका मतलब भगवान पाणिनि जी को भाव प्रधान निर्देश ही करना है, मतलब भाव परक ही उनका भी दिमाग में है कि यहाँ द्वि से द्वित्व को ही बताना है, एक से एकत्व को भी बताना है ना। यद्यपि नियम है आदेशतः संख्या को ही बताती है, लेकिन यहाँ पर उसको संख्या परक ही मानना है। द्वि शब्द को संख्या परक मतलब द्वित्व परक, एक शब्द को संख्या परक मतलब एकत्व परक ही मानना है। आया कि नहीं आया? अब देखो द्वित्व और एकत्व तो 2 ही है ना, इसलिए द्विवचन उत्पन्न हो जाएगा, वरना द्विवचन भी उत्पन्न नहीं हो पाता आपका। द्विकयोः ये वो आप ला नहीं पाते, संख्या परक होता तो। आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें हैं, समझ के रखना। चलो, तो द्वित्व एकत्वयोः भाव प्रधान निर्देश मान लिया, द्वित्व एकत्वयोः द्विवचन एक वचने पढ़ो। द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः। हाँ, ये कर दिया। वो बाल मनोरमा को तत्वबोधिनी कुछ पढ़ो, तत्वबोधिनी पढ़ो। द्वेकयोः इह द्वेक शब्दौ, तत्वबोधिनी है। हाँ, तत्वबोधिनी पढ़ो। इह द्वेक शब्दौ संख्यापरौ इत्यभिप्रेत्याह। हाँ, यहाँ द्वि और एक शब्द सूत्र घटक जो यह मतलब सूत्र घटक जो आपका द्वि और एक शब्द है वो संख्या परौ नहीं, संख्या परौ इति अभिप्रेत्य इति मत्वा आह द्वित्वैकत्वयोरिति, ऐसा सोच करके उन्होंने द्वित्वैकत्वयोः ये लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, संख्येय परत्वे तु बहुवचनम स्यात् इति भावः। संख्येय परत्वे यदि द्वि और एक शब्द को संख्येय परक मानोगे तो बहुवचन होगा, क्योंकि द्वि कहने पर संख्या कितने हो गए? 2 हो गए, है कि नहीं है? और एक कहने पर संख्या 1, तो कुल मिला के 3 हो गए ना। इतरेतर योग द्वंद्वे बहुवचनापत्ति स्यात्। हाँ, वही कह रहे। संख्येय परत्वे तु बहुवचनम स्यात् इति भावः। हाँ, संख्या परत्वे तु वो आपत्ति नहीं ना है, क्योंकि संख्या तो 2 ही है ना। अरे द्वित्व एकत्व, संख्या तो 2 ही है कि नहीं? इसलिए द्विवचन उत्पन्न हो जाएगा। चलिए, फिर
बहुषु बहुवचन हो गया? नहीं लिखे और कुछ? चलो बालमनों में भी पढ़ लो फटाफट। द्वेकयोः द्वेकयोरिति भाव प्रधानो निर्देशः। हाँ, इन्होंने वो ऐसे घटा के कर दिया कि मतलब वही बात है, वो भी यही कहे कि संख्या परो कब होगा पंडित जी? जब भाव प्रधान निर्देश मानेंगे तभी होगा। हाँ। क्योंकि द्वि और एक शब्द जो है वो हमेशा के लिए वो संख्या परक ही है। आदेशतः संख्या संख्या ये नियम है, तो वस्तुतः वो संख्या परक ही होगा। तो आप कैसे संख्या परो? तो यही मार्ग है कि उसको भाव प्रधान निर्देश मानना, मतलब उसमें भाव का प्राधान्य है। द्वि करके द्वित्व विशिष्ट जो द्वि पदार्थ है उसका प्राधान्य नहीं, लेकिन उसमें रहने वाला जो भाव है, धर्म है, द्वित्व जो कि संख्या है, वो तत्प्राधान्य नहीं निर्देश है। तो चलो वही कह रहे, पढ़ो क्या कह रहे हैं? द्वेकयोरिति भाव प्रधानो निर्देशः। हाँ, अन्यथा अन्यथा यदि भाव प्रधान न मान करके धर्म प्रधान न मान करके धर्मी प्रधान माने, द्वि करके संख्या धर्मी हुआ ना वो, हाँ। उसमें रहने वाला एकत्व संख्या जो है वो धर्म हो गया, तो वो धर्मी हो गया। तो धर्मी परक यदि अन्यथा मतलब धर्मी परक मानेंगे तो अन्यथा द्वेकेष्विति स्यात्। द्वेकयोः की जगह क्या होगा? द्वेकेषु इति स्यात्। लगा ना करण? लगा। हाँ चलो। इति स्यात् इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे द्वित्वैकत्वयोरिति। इति अभिप्रेत्य मतलब क्या अभिप्रेत्य कि भाव प्रधानो निर्देशः इति अभिप्रेत्य द्वेकयोः द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैकवचने सः। पढ़ो। बहुषु बहुवचन। बस हो गया, इतना ही है। ध्यान में आया ना? समझ में आया? ध्यान रखना, ये द्वे और द्विवचनैक बहुवचन है। चलो फिर कौन आया? बहुषु बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम है ना? बहुषु बहुवचनम। चलो इसको भी कर ही लो, इसी की तरह का है, उसी के तरह। तो बहु अब देखो, एक वचन और द्विवचन जो संज्ञक प्रत्यय है उनका अर्थ निर्देश कर दिए। द्विवचन किस अर्थ में होता है? और एक वचन तो एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम। जैसी जहाँ जो विवक्षा है उसके अनुसार वचन कर लेना है कि नहीं है? इसी अब बहुवचन छूट गया। बहुवचन संख्या कौन कौन है? जस शस भिस भ्यस भ्यस आम शुभ। शुभ ये हो गया। आया कि नहीं आया? चलो, तो ये जो आपके बहुवचन संज्ञक प्रत्यय है वो किस अर्थ में होंगे? तो कहा बहुषु बहुवचनम। यहाँ पर भी बहु संख्या किस अर्थ में लेना है? बहु। यहाँ बहु सब, यहाँ पर भी भाव प्रधान निर्देश मानना है। तो क्या हो जाएगा? बहुत्वे बहुवचनम से, मतलब बहुत्व विवक्षा हो, त्रित्व नहीं कह रहे। त्रित्व यदि करते हैं यहाँ पर तो चार संख्या के लिए बहुवचन नहीं ना हो पाता। तो बहुवचन करके सब त्रित्व विवक्षित हो तब भी बहुवचन, चतुष्ट विवक्षित हो तब भी बहुवचन, पंचत्व विवक्षित तब भी बहुवचन, सब पूरा तक अंतिम तक जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए वही बहुषु इसलिए कर दिए। तो बहुषु तो यहाँ पर भी भाव प्रधान निर्देश मान करके क्या अर्थ होगा? बहुत्वे बहुवचनम स्यात्। तो वही लिखा, अर्थ भी यही लिखा। क्या लिखा? बहुत्वे एतत् स्यात्। एतत् मतलब बहुवचनम स्यात्। आया कि नहीं? कितने पद है बहुषु बहुवचनम में? दो पद है। दो पद है। क्या क्या? बहुषु इति सप्तमी बहुवचनांतम, बहुवचनम इति प्रथमैकवचनांतम। प्रथमैकवचनांतम। आया कि नहीं आया? चलो एक बहुषु बहुवचनम बहुत्वे एतत् स्यात्, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है, कैसे का है? भाव प्रधान निर्देश है, पूर्व के अनुसार यहाँ पर भी भाव प्रधान निर्देश है। तो समस्या समझो, क्या समस्या? बहुत्व एतत् स्यात् ये आपने कर दिया, ठीक है। अब बहुषु में फिर बहुवचन क्यों कर रहा है? बहु तो संख्या तो एक ही है ना? हाँ। अरे बहु आपके संख्या जो होंगे वो रहे अनेक, लेकिन बहुत तो संख्या एक है कि नहीं है? भाव प्रधान निर्देश पूर्व की तरह यहाँ पर भी मानेंगे, बहुत्व एतत् स्यात् ये कहेंगे। पूर्व सूत्र साहचर्येण आप यहाँ पर भी भाव प्रधान निर्देश मानेंगे संख्या में ही। जैसे एक वचन और द्विवचन भी संख्या में ही हो रहे थे, उसी प्रकार ये भी संख्या में ही करेंगे। तो बहुत्व स्यात् ये कहेंगे आप, है कि नहीं है जी? तो यही कहना है। तो बहु, चलो भाव प्रधान निर्देश कर दो, बहुत तो संख्या तो एक ही है ना। बहु ये बहुवचनम स्यात् यही कह देना चाहिए ना। बहुषु क्यों कर रहा है? बहुवचन क्यों कर रहा है? बहुवचन नहीं करना चाहिए। बहुषु ये सप्तमी बहुवचन क्यों कर रहा है? हाँ। है ना जी, क्यों कर रहा है फिर? समस्या प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तुमको नहीं आया? आया, बहुत्व ऐसा करने।
नहीं समझे, इसको लगाना बाद में। समझे तुम प्रश्न? क्या प्रश्न किया? बहुत्व एक ही है तो बहुत्व, यहाँ पर भी भाव, बहु शब्द भाव प्रधान है ना। पूर्व सूत्र के सामान्य वो साहचर्य से यहाँ पर भी संख्या परक ही उसको मानेंगे, भाव परक ही भाव प्रधान ही निर्देश मानेंगे, ठीक है ना। तो बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, ये आपका ये बहुत्व संख्या कितनी है? एक ही है। जैसे वहां पर द्वित्व संख्या एक ही थी, संख्या भले अनेक रहे लेकिन संख्या तो एक ही है ना। तो यहाँ पर भी बहुत्व संख्या तो एक ही है, तो क्या करना चाहिए? बहुवचन, ऐसा होना चाहिए। संख्या पर आप बहुशु कैसे कर रहे हैं, बहुवचन कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न। चलो टीकाकार कोई तत्वबोधिनीकार कोई बताएंगे तो देखेंगे, वरना फिर बताता हूँ समाधान। चलो बहुशु अयमपि संख्या पर एव इत्याह, अयमपि संख्या पर एव, यहाँ पर भी बहुशु जो बहु शब्द है वो भी संख्या परक ही है, मतलब भाव प्रधान ही निर्देश है। हाँ यही इति अभिप्रेत्या बहुत्वे एतत् स्यात्। हाँ बहुवचनम त्वाश्रय द्रव्यगत बहुत्वम धर्मे आरोप्य कृतम। हाँ बहुशु ये बहुवचन कैसे कर दिए? क्योंकि भाव प्रधान निर्देश है, तो बहु एक वचनम होना चाहिए था, बहुत्व संख्या तो एक ही है। तो बहुत्वे, जैसे वृत्ति में आप बहुत्वे लिख रहे हैं ना, बहुत्वेषु नहीं ना कर रहे हैं, उसी प्रकार यदि भाव प्रधान निर्देश है तो बहु एक वचनम स्यात् यही कहना चाहिए था। बहुवचनम स्यात् यही कहना चाहिए था। बहुशु कैसे कर रहा है? तो इसके लिए उसने समाधान दिया, पढ़ो क्या लिख रहे हैं। बहुवचनम तु आश्रय द्रव्यगत। हाँ देखो, बहुत्व यद्यपि बहुत्व संख्या एक है, एक वचन होना चाहिए, लेकिन वो बहुत्व संख्या का आश्रय कौन होगा? अनेक ही होंगे ना। अरे जो भी होगा वो अनेक होंगे कि नहीं होंगे? संख्या जो भी होंगे बहुत ज्यादा होगा। तो आश्रयगत जो बहुत्व है, आश्रय तो अनेक है कि नहीं है? तो आश्रयगत जो अनेकत्व है वो यहाँ पर संख्या में आरोपित करके, आश्रयगत बहुत्व को यहाँ पर आरोपित करके बहुवचन किया है। यद्यपि बहुत्व संख्या एक है, लेकिन बहुत्व का आश्रय जो अनेक है, तदगत जो बहुत्व है उसको लेकर के यहाँ पर बहुत्व आरोपित करके इसमें बहुवचन किया है। आया कि नहीं आया? एक है, पढ़ो पंक्ति लगा। बहुवचन बहुत अच्छा शब्द प्रयोग, बहुत अच्छा किया। चलो बहुवचनम तु आश्रय द्रव्यगत बहुत्वम, आश्रय जो द्रव्य, बहुत्व संख्या का आश्रय जो द्रव्य, हाँ, तदगत जो बहुत्व, हाँ, बहुत्वम धर्मे आरोप्य, धर्म आरोप्य मतलब बहुत्वम बहुत्वे आरोप्य है ना, संख्यायाम आरोप्य बहुवचनम कृतम। लगा कि नहीं लगा? है ना? आया? चलिए बहुवचनम तु आश्रय द्रव्यगत बहुत्वम धर्मे आरोप्य कृतम। तत्फलम तु। हाँ अब ऐसा करने की क्या जरूरत है भाई? अरे उसके आश्रय में बहुत रहे, उसको रहने दीजिए। हमको तो यहाँ बहुत्व बताना है ना, हमको तो यहाँ क्या बताना, हमको संख्या को नहीं ना बताना है, हमको बताना है बहुत्व संख्या अर्थ में बहुवचन होता है। वो बहुत्व संख्या एक ही है तो एक वचन ही करिए। ये तो आप केवल प्रक्रिया बता रहे हैं कि उसमें बहुत्व था, उसके आश्रय में वो धर्म में आरोपित करके हमने कर दिया बहुवचन, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे, ये हमारा प्रश्न है। आप ऐसा कर ही क्यों रहे? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उससे तत्फलम तु बहुहु पर्वत इति वैपुल्यवाचिनो नेह ग्रहणम इति सूचनमेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ देखो, बहु शब्द दो तरह के हैं। क्या? बहु शब्द दो तरह, एक संख्या के लिए भी आता है ना, और एक वैपुल्यवाची बहु शब्द भी है। एक संख्या के लिए आता है, संख्यावाची बहु शब्द है, और एक वैपुल्यवाची। संख्यावाची न कहो, संख्यावाची कहो, क्योंकि वस्तु तो बहु शब्द से तो बह वह घटा जैसे कहेंगे, बह वह घटा है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये बहु शब्द जो है वो संख्या को मतलब संख्या विशिष्ट को बताने के लिए एक बहु शब्द आता है, और एक बहु शब्द है वैपुल्यवाची। क्या? वैपुल्यवाची। वैपुल्यवाची एक बहु शब्द है। जैसे बहुहु पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है, नहीं कहते हिंदी में हम जो बोलते हैं तो वो बहुतः बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बहुत शब्द नहीं ना, बहुतः पर्वत है ऐसा नहीं ना, वो तो हिंदी में वो तः जोड़ के कर दिया, बहुत बड़ा पर्वत है नहीं कहते हैं, बहुत, तो वो बहु शब्द वैपुल्यवाची भी है। हाँ
है ना, वैपुल्यवाची। जैसे बहुधनम अस्ति, बहुधनम मतलब बहुत ज्यादा धन है, तो ये वैपुल विपुल धन है, ये कहने का तात्पर्य। वहाँ बहुत तो विशिष्ट वो नहीं तात्पर्य है ना। जैसे अंबानी है तो उसके पास कितना धन है, तो बहुधनम अस्ति मतलब विपुल धन है उसके पास, है ना, बहुत धन है। ये कहना बहु पर्वत इन्होंने प्रयोग दिया है ना, बहु पर्वत, तो बहु पर्वत मतलब विपुल पर्वत है, मतलब बहुत बड़ा पर्वत है। तो ये सब वैपुल्यवाची क्या है आपका, बहु शब्द है। तो यहाँ पर और वो जो विपुल्यवाची बहु शब्द है वो क्या है, वो एक वचन में चलेगा, है ना, वो एक, क्योंकि वैपुल्य भले रहे लेकिन वो है तो एक ही ना, बहु पर्वत। तो वो वाला यहाँ बहुषु बहुवचनम, यदि मान लीजिए बहुवचनम ये कर देते, है ना, भाव प्रधान निर्देश है, बहुत्व संख्या एक ही है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत्व संख्या तो एक ही है, तो उसके अभिप्राय से यदि आप बहु शब्द कह रहे हैं तो बहुवचनम कहना चाहिए। भाव प्रधान चलो कर भी दिया, लेकिन एक वचन ही होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। अब यहाँ भ्रम क्या हो सकता था, कोई वैपुल्यवाची बहुत अर्थ में भी बहुवचन होता है, ऐसा अर्थ भी निकल जाता कि नहीं निकल जाता, निकल जाता है ना, बहुवचन, क्योंकि बहु शब्द है ऐसा वैपुल्यवाची भी है। तो क्या हो जाता कि वैपुल्य अर्थ में भी बहुवचन होता है, ये सब भी होने लगता ना। तो जहाँ बहुत बड़ा पर्वत है ये कहने में भी पर्वताः ये प्रयोग होने लगता है, लेकिन ऐसा अभिष्ट है क्या, हमको तो अनेक पर्वत बताने हो तभी वो विवक्षित है। वैपुल्य पर्वत का बताने के समय पर्वताः नहीं ना अपेक्षित है, तो ये बात, वरना यहाँ पर भी पर्वताः होने लगता है ना। तो ये न हो, वैपुल्य अर्थ में बहुवचन न होने लगे, ये इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ बहुषु जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, वैपुल्यवाची बहु शब्द नहीं लिया जाएगा। आया कि नहीं आया, वही कह रहे, पढ़ो उसका। तत्फलम तु बहु पर्वत इति वैपुल्यवाचिनो नेह ग्रहणम इति सूचितम। वैपुल्यवाची बहु शब्द का यहाँ ग्रहण नहीं है, इति सूचितम, इसी सूचना, इति सूचनम उसका फल है बहुवचन करने का। आया कि नहीं आया? वस्तु तो व्यर्थम तत्, वस्तु तो व्यर्थम तत्। अब वो उसका खंडन कर रहे हैं कि वस्तुतः उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों होगा, परत्वाद एक वचन संभवात इति शब्द कौस्तुभादो स्थितम। परत्वाद एक वचन संभवात इति शब्द कौस्तुभादो स्थितम। ये व्यर्थम तत् किसको कह रहा है, सूचनम ये वो कर दिए, इसके बाद पूर्ण विराम, इसके बाद पूर्ण विराम, फिर वस्तु तो व्यर्थम तत्, व्यर्थ वो सूत्र में वही अर्थ है का, हो रहे राम राम, वो सूत्र में वो जा रहेगा। परत्वाद ओ हो क्षम्यताम, देखो हाँ यही बहुषु में वस्तु तो ये करने की जरूरत नहीं है, बहुषु में बहुवचन। क्रम से ध्यान दिए, एक बार बता रहा हूँ, दिमाग में पूरा विषय रखे, बहुत अच्छा विषय है, ठीक है ना। क्या है, ऐसा होगा, अच्छा इसमें तैयार कर लेंगे तो 15-20 मिनट बोल सकेंगे, ऐसा तैयार कर लीजिए तो उधर एक बार वाक्यार्थ में भी कराएंगे इसी को, बहुषु बहुवचन को लेकर। ये द्विवचन एक वचन है, बहुषु बहुवचन, ये दोनों सूत्र को व्याख्या ऐसा करके एक आध विषय कुछ कर लेंगे, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा, कितना बढ़िया विचार कर रहा है। देखो क्या है, बहुषु बहुवचनम, एक बार दिमाग में ले लीजिए, संक्षेप में बता रहा हूँ, पकड़ लीजिए। बहुषु बहुवचनम क्या है, यहाँ पर बहु शब्द जो है वो बहुत्व परक है, भाव प्रधान निर्देश आप कहेंगे तो बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, ये उसका अर्थ हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक, प्रश्न यहाँ हुआ कि बहुत्व संख्या एक ही है, तो बहुत्व संख्या एक ही है ना, तो उसको बताने के लिए जो बहु शब्द आपने सूत्र में घटकतया प्रविष्ट है उससे एक वचन ही आएगा, बहुवचनम यही बनाना चाहिए। बहुषु ये आपने बहुवचन क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी यहाँ पर हमने बहुत्व संख्या का आश्रय जो अनेक द्रव्य है तद्गत बहुत्व का इस बहुत्व संख्या में आरोपित करके बहुवचन किया है। आया समझ में। तो कहा कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तो उन्होंने कहा इसलिए किया कि यहाँ पर बहु करके वैपुल्यवाची बहु शब्द का ग्रहण न हो क्योंकि वैपुल्यवाची बहु शब्द जो है
वो आपका बहु पर्वतः इत्यादि में होता है ना, तो ये बहु शब्द का मतलब ऐसा अर्थ न होने लगे। यदि बहु वो एक वचनम कहते हैं तो भाव प्रधान निर्देश करते, तो एकत्वे बहुत्वे बहुवचनम स्यात् अर्थ आता। वैसे बहु शब्द वैपुल्यवाची भी है, तो वैपुल्य अर्थ में भी बहुवचन होने लगता, ये आपत्ति आती कि नहीं आती? तो ऐसा यदि होने लगता तो क्या हो जाता, वैपुल्य अर्थ में बहुवचन होने लगता, तो जहाँ बहु पर्वत इत्यादि प्रयोग करते हैं वहां पर पर्वत आहा ये प्रयोग होने लगता, वैपुल्य विवक्षा में होने लगता कि नहीं होने लगता? ये न हो इसके लिए हमने क्या रखा है, बहुशु रखा। तो बहुशु रख देने से क्या होगा, वो वैपुल्य शब्द ग्रहण नहीं ना होगा, क्योंकि वैपुल्यवाची जो बहु शब्द है वो एक वचन में ही चलेगा, वो एक वचन में ही चलेगा। बहु पर्वतः एक वचन में ही चलेगा। तो बहुशु ये बहुशु में बहुवचन कर देने से क्या हुआ, सप्तमी बहुवचनांत इसको पढ़ देने से क्या लाभ हुआ, वैपुल्यवाची छूट गया। यही प्रयोजन था। अब तत्वबोधिनीकार कह रहे हैं कि वस्तुतः उसकी जरूरत नहीं है, आप बहुवचन पढ़ लीजिए। तो कहा वैपुल्यवाची बहु शब्द का भी बहु करने पर ग्रहण हो जाएगा। और क्या अर्थ होने लगेगा, वैपुल्य अर्थ में भी जैसे बहुत्व अर्थ में एक बहुवचन होता है, वैसे वैपुल्य अर्थ में भी बहुवचन होने की आपत्ति आएगी। तो कहा कि वो आपत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो ये द्विकयोर द्विवचनैक वचने संख्या सूत्र क्या है, 1 4 22, और ये बहुशु बहुवचनम 1 4 21। देखो वस्तुतः यहाँ सिद्धांत कौमुदी में बाद में लिखा, अष्टाध्याय में वस्तुतः बहुशु बहुवचनम पहले है कि नहीं है? अरे 21 का है वो, यहाँ 1 4 21 बहुशु बहुवचन, और वो 22 का है। तो पर का सूत्र द्विकयोर द्विवचनैक वचन है आया। अब देखो ये बहुशु बहुवचनम जो आपका है वहां पर ये बहुत्व विवक्षा में बहुवचन करेगा कि नहीं करेगा? अब जहाँ वैपुल्य विवक्षित होगा, जहाँ पर्वत आदि में वैपुल्य विवक्षित होगा, वहाँ पर यदि यहाँ बहुशु बहुवचनम में बहुवचनम करेंगे, वैपुल्यवाची बहु भी गृहीत हो गया ऐसा कहेंगे, तो वैपुल्य विवक्षित अर्थ में कौन वचन प्राप्त है? बहुवचन प्राप्त है। बहु पर्वतः यहाँ पर बहुवचन भी प्राप्त है, लेकिन एकत्व भी तो विवक्षित है पर्वत का, उससे कौन प्राप्त है? ये द्विकयोर द्विवचन एक वचन से एकत्व विवक्षा में एक वचन भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त हो गए। तो कौन होगा? परत्वाद एक वचन हो जाएगा। तो पर्वत है आपका उत्पन्न हो ही गया। आपको तो यही करना था ना। आपका क्या आपत्ति आ रही थी कि यदि बहुवचनम करेंगे, सूत्र का स्वरूप ये बनाएंगे, तो बहु शब्द करके किसका, वैपुल्यवाची बहु का भी ग्रहण हो जाएगा। वैपुल्य अर्थ में भी बहुवचन होने की आपत्ति आएगी। तो बहु पर्वतः इत्यादि प्रयोग न बन करके पर्वतः ये बनने लगेगा वैपुल्य अर्थ में। एक ही पर्वत को बताना है, लेकिन वहां वैपुल्य अर्थ विवक्षित होने के कारण पर्वतः होने लगेगा, ये आपत्ति थी जी। उसने कहा ये आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एकत्व विवक्षित है कि नहीं है? वैपुल्य भी विवक्षित है। वैपुल्य विवक्षित होने के कारण बहुशु बहुवचनम से बहुवचन प्राप्त है। बहुवचनम रखेंगे तो उससे वैपुल्य अर्थ में बहुवचन भी प्राप्त होगा। एकत्व विवक्षा के कारण द्विकयोर द्विवचन एक वचने से एक वचन भी प्राप्त है, परत्वाद एक वचन हो जाएगा, आपका काम चल ही गया जी। इसलिए कह रहा है कि वो बहुशु में जो आपने बहुवचन किया वो व्यर्थम ये तत्वबोधिनीकार कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलो। वस्तु तो व्यर्थम तत्, हाँ, परत्वाद एक वचन संभवाद इति शब्द कौस्तुभादौ स्थितम। ये शब्द कौस्तुभ में कहा है, बहुत अच्छा कहा है, वाह। फिर आगे ऋत्व विसर्गाविति। अच्छा चलो उसका ले लिया। आगे इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये तो एक पद ही खंडन कर दिया, ये पद खंडन नहीं हुआ। पाणिनि जी का ये नहीं, पद कहाँ पूरा खंडित कहा? क्या बहुशु बहु ऐसा कहना चाहिए। बहुशु ये कहना व्यर्थ है, ऐसा ही कहा। क्या यार, क्या बहुवचनम करेंगे फिर भी हो जाएगा। हाँ तो बहु शब्द तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ खत्म कर दिया? बहु शब्द में बहुवचन नहीं जोड़ेंगे, हाँ फिर भी काम। विभक्ति भी बिना विभक्ति का कैसे करोगे? यानी कि सप्तमी अंत, सप्तमी बहुवचन का वो कर रहे हैं। सप्तमी बहुवचन जो कर रहे हैं, तो वही बोलो। तुम कह रहे हो कि बहु ऐसे अंड बंड बोलोगे शास्त्र आएगा। सप्तमी बहुवचन का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। सप्तमी बहुवचन मतलब प्रत्याख्यान मतलब भाष्यकार ने नहीं किया, ये अपनी युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो भाष्यकार क्या कहे थोड़ा देखना है दोनों सूत्रों में, बहुत अच्छा होना चाहिए। देखना दोनों सूत्रों का भाष्य देखना है ना, इसमें विचार किए ही होना चाहिए।
तो ये कर दिया, ठीक है। तो लेकिन बहु शब्द तो चाहिए, केवल उसमें जो सप्तमी बहुवचन कर रहा है उसके सप्तमी एक वचन यदि कर देंगे फिर तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब उसके कर दिया था बहुवचन हम नहीं बोलना है, बहुवचन हम ही सूत्र बोलना है, क्योंकि अदृष्ट की उत्पत्ति इसी से होगी, है ना। अरे इन सूत्रों का उच्चारण करने से अदृष्ट भी मिलता है ना, पुण्य भी मिलता है, तो वो बहुवचन में नहीं मिलेगा, बहुवचन में ही मिलेगा, है कि नहीं। तो अदृष्टार्थ आप बोलना तो यही है, बहुवचन आया कि नहीं। चलिए, यदि यहाँ पर बहुषु में बहुवचन और दूसरी बात कि इसमें वैपुल्य वाची आप ग्रहण करिए, वैपुल्य अर्थ में ऐसा अर्थ भी आएगा ना, बहुत्व विवक्षायाम वैपुल्य विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। अब आपने युक्ति से परत्वाद वो सब कर तो दिया, ठीक है ना, परत्वाद कर तो देंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसी शंका हो जाए कि भाई फिर ये बहुत्व वैपुल्य विवक्षा में बहुवचन भी तो होता है, बहुत्व भी तो होता है, ऐसी विवक्षा में बहुवचन एक बार हो जाए, पर्यायण हो जाए, ये सूत्र भी तो प्रामाणिक है। प्रामाणिक है, इस सूत्र का प्रामाण्य लेकर के पर्याय से होने लगेगा तो कि भाई चलो एक बार हो, एक वचन भी हो, एक बार ये भी हो, ये सब समस्या भी तो आ सकती है। ये सबको खत्म करने के लिए बहुवचन ही ठीक है, आया कि नहीं आया। तो बहुसु ये सप्तमी बहुवचन करने से अब कोई क्या वो परत्वाद करने की जरूरत ही नहीं है, वैपुल्यवाची का ग्रहण ही नहीं होगा, केवल और केवल बहुत्व बहुवचन स्यात्, यही अर्थ होगा। वैपुल्यवाची जहाँ वैपुल्य विवक्षा में बहुवचन प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ एकत्व द्वित्व और बहुत्व जिस संख्या की विवक्षा होगी उसके अनुसार वो चलेगा। लगा कि नहीं लगा। चलो ये सब सुस्थिर है इसमें। चलिए, बहुषु बहुवचनम बहुत्वे एतत् स्यात्, हाँ, ऋत्व विसर्गो रामः। अच्छा, रामः कर दिए। चलिए, ऋतु विसर्गो रामः में भी चर्चा करनी है थोड़ी बहुत। ये सब पहली बार रामा शब्द है इसलिए इसमें होगा, फिर आगे ये सब चर्चा इतने लंबी चौड़ी नहीं है। इसमें जितना ये सब सूत्र, ये जितने भी सूत्र आ रहे हैं ना, जितना व्यवस्थित होंगे ना उतना आगे काम देगा, है ना। ये पूरा ये षड्लिंग का ये नींव है, यही सूत्र से सब काम चलना है, फिर आगे इसकी चर्चा नहीं होगी, फिर आगे विशेष सूत्र आएंगे वही चर्चा होगी, फिर सीधे बहुवचन हुआ कि एक वचन हुआ कि क्या, ये सब फटाफट चलेगा, है कि नहीं। इसलिए जब ये चल रहा है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, सब भाष्य देख करके और बढ़िया कर लीजिए, पूरी षड्लिंग में इसकी जरूरत है कि नहीं। चलिए, तो ऋत्व विसर्गो राम आया कि नहीं, रखा जाए यहाँ पैठ। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजयुगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।